हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर और करते हैं स्टार्ट आज के टॉपिक के ऊपर बात। और आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स रिएक्ट जेएस के ऊपर। और रिएक्ट जेएस में हम आज बात करने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ कंपोनेंट्स। तो लाइफ साइकिल जानते हैं, कंपोनेंट्स के लाइफ साइकिल क्या होते हैं। लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्लास कंपोनेंट के लाइफ साइकिल मेथड होते हैं, फेसेस होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उनके ऊपर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, लाइफ साइकिल कंपोनेंट की डेफिनेशन और उसकी जो 3 फेस हैं वो हम जानेंगे आज। तो पहले बात करते हैं फ्रेंड्स लाइफ साइकिल होते क्या हैं। अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं, रियल लाइफ के एक एग्जांपल अगर आपको बताऊं, तो रियल लाइफ में भी हमारे पास फ्रेंड 3 फेसेस होते हैं। पहले होता है बर्थ, फिर होता है ग्रोथ यानी कि जब हम बड़े होते हैं, और थर्ड और एंड वाला जो फेस है वो है जब हम ओल्ड हो जाते हैं या हमारी डेथ हो जाती है। तो लाइफ के ये सारे साइकिल हैं, 3 फेसेस होते हैं रियल लाइफ में भी। तो सेम उसी तरह फ्रेंड्स हमारे रिएक्ट के कंपोनेंट के भी लाइफ साइकिल हैं। पहले कंपोनेंट का बर्थ होता है यानी कि कंपोनेंट जनरेट होता है, रेंडर होता है, इनिशियलाइज होता है, वो आ जाता है फेस माउंटिंग में। सेकंड फेस जो आता है वो होता है अपडेट यानी कि कंपोनेंट ग्रो हो रहा है। और थर्ड और लास्ट जब हम कंपोनेंट को रिमूव करते हैं या उससे डिस्चार्ज कर देते हैं डोम से, तो वो जो फेस है वो है अनमाउंट। तो एग्जाम्पल देख के समझते हैं। बर्थ ऑफ योर कंपोनेंट जिसे बोला जाता है माउंटिंग, अपडेट है ग्रोथ योर कंपोनेंट, और डेथ ऑफ कंपोनेंट यानी कि अनमाउंट। तो ये सारे तीनों के तीनों फेसेस होते हैं किसी भी रिएक्ट जेएस के क्लास कंपोनेंट के। तो आगे जानते हैं फ्रेंड्स, हर कोई फेस किसी मेथड के साथ जुड़ा हुआ है, उसके ही थ्रू हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि कौन सा मेथड और कौन सी फेस या स्टेज में हम हैं। तो आइए बात करते हैं उनके ऊपर। तो फ्रेंड्स माउंटिंग में अगर हम देखें तो माउंटिंग में हमारे पास जो आ जाते हैं वो है कंस्ट्रक्टर, गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, रेंडर, और लास्ट जो इसका मेथड है वो है कंपोनेंट डेट माउंट। पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्टर की। कंस्ट्रक्टर क्या है? जैसा कि मैंने आपको लास्ट की वीडियो में भी बताया कि ES6 ने हमें फीचर दिया क्लास क्रिएट करने का जावास्क्रिप्ट में, और रिएक्ट जेएस क्लास कंपोनेंट के लिए ES का ये फीचर यूज करती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जब क्लास बनती है तो कंस्ट्रक्टर एक डिफॉल्ट मेथड होता है उसका। जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट इन्वोक होता है यानी कि हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी भी क्लास का, तो जो पहला जो उसका स्टार्ट या इनिशियलाइज मेथड होता है वो होता है कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स ऐसा ही है। रिएक्ट जेएस का जो लाइफ साइकिल कंपोनेंट का जो माउंटिंग का फर्स्ट मेथड है वो है कंस्ट्रक्टर, यानी कि जब आपका कंपोनेंट रेंडर होता है तो पहला जो मेथड एग्जीक्यूट होता है वो होता है कंस्ट्रक्टर। उसके बाद दूसरे फेसेस में रेंडर मेथड से पहले और कंस्ट्रक्टर मेथड के बाद गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स एग्जीक्यूट होता है। कंस्ट्रक्टर हमारा इनिशियलाइज पार्ट है फ्रेंड, जहां पे हम स्टेट इनिशियलाइज करते हैं, यानी कि हम स्टेट में को बताते हैं कि ये वैल्यूज हमने आपके अंदर स्टोर करनी है, और उन वैल्यू को हम वैल्यू भी असाइन करते हैं या उन्हें डिफॉल्ट या उन्हें नल भी असाइन कर सकते हैं। तो उसके थ्रू हमारे जो कीज हैं वो इनिशियलाइज हो जाती हैं। गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स में हम क्या करते हैं, किसी भी प्रॉप्स को गेट करके उसकी किसी भी इनिशियलाइज स्टेट को हम वो वैल्यू या वो प्रॉप्स की वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो उस चीज के लिए गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स यूज होता है। आने वाले वीडियो में देखेंगे कि और भी कैसा यूज ले सकते हैं इस मेथड का, स्पेशली सर्वर रेंडरिंग के केस में। आगे बात करते हैं रेंडर मेथड। कंस्ट्रक्टर और रेंडर मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है किसी भी क्लास कंपोनेंट का फ्रेंड्स, क्योंकि कंस्ट्रक्टर मेथड वैल्यू इनिशियलाइज या स्टेट आपको चाहिए तो आपको लिखना ही पड़ेगा। रेंडर के बिना कंपोनेंट नहीं चल सकता, वो एरर थ्रो
करेगा हमेशा भी, क्योंकि रेंडर होता है व्यू पार्ट। जब भी आपको कोई HTML अपनी रिटर्न करवानी है डोम में या शो करवानी है कोई आउटपुट, तो रेंडर मेथड की हेल्प से ही वो पॉसिबल होता है, अदरवाइज कंपोनेंट इनकम्प्लीट है इस मेथड के बिना। आगे बात करते हैं कंपोनेंट डेड माउंट। ये मेथड रेंडर मेथड के बाद चलता है, और जैसे ही ये मेथड चलता है फ्रेंड्स, रेंडर मेथड दोबारा री रेंडर होता है, यानी कि दोबारा एग्जीक्यूट होता है। क्यों होता है, उसके पीछे एक रीजन ये है, क्योंकि कंपोनेंट डेड माउंट जब आपका कंपोनेंट रेंडर हो जाता है स्क्रीन में या डोम में, तो कंपोनेंट डेड माउंट में अगर हम किसी भी स्टेट को रीइनिशियलाइज या रीअसाइन करते हैं किसी भी वैल्यू को, तो वो जब डोम में अपडेट होता है तो डोम का जो अपडेट वाला जो पोर्शन है वो दोबारा रेंडर को कॉल करता है, और अगेन वो डोम में पॉपुलेट हो पाती है वैल्यू। तो ये 4 मेथड हैं फ्रेंड्स माउंटिंग के, यानी कि बर्थ ऑफ कंपोनेंट के। आगे जानते हैं अपडेट वाला फेज। तो अपडेट वाले फेज में क्या है फ्रेंड्स, ये आफ्टर माउंटिंग एग्जीक्यूट होता है। इस फेज में हमारे पास 5 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड आप लास्ट माउंटिंग वाले में क्लियर हो चुका है आपको कि स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स आप इनिशियलाइज करते हो। अगर अपडेट फेज की बात करें तो ये फर्स्ट मेथड है, जब अपडेट के केस में एग्जीक्यूट होता है, उसमें आप असाइन कर सकते हैं वैल्यू या आप इसे छोड़ भी सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो कंपोनेंट मेथड है वो है शुड कंपोनेंट अपडेट। ये मेथड एग्जीक्यूट होता है फ्रेंड्स जब किसी भी कंपोनेंट में अपडेट होता है, किसी भी स्टेट या प्रॉप्स में कुछ वैल्यू अपडेट होती है, और ये मेथड से हम किसी भी कंपोनेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि उस कंपोनेंट को हमने अपडेट करवाना है डोम में या नहीं। तो शुड कंपोनेंट में हमेशा बुलियन वैल्यू रिटर्न होती है ट्रू या फॉल्स। अगर आप फॉल्स लिख देंगे तो अगर आपने कोई स्टेट की वैल्यू सेट भी की तो वो कंपोनेंट में अपडेट नहीं होगी। थर्ड जो मेथड है हमारे पास सेम एज माउंटिंग के केस में, रेंडर थर्ड पोजीशन पे है यहाँ भी, क्योंकि जब भी कंपोनेंट में कोई अपडेशन होती है रेंडर मेथड दोबारा से एग्जीक्यूट होता है। फोर्थ मेथड है फ्रेंड्स हमारे पास गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। ये मेथड रेंडर के बाद चलता है, और ये मेथड बिफोर कंपोनेंट अपडेट यानी कि कंपोनेंट में अपडेट होने से पहले चलता है, क्योंकि इस कंपोनेंट का, इस मेथड का ये बेनिफिट है कि आप प्रीवियस स्टेट, मान लो अगर आपकी स्टेट में आपने एक काउंट टाइप की स्टेट बनाई, उसमें कोई वैल्यू असाइन कर दी 5, और जैसे ही आप कंपोनेंट डेड माउंट में या किसी मेथड के थ्रू अपने स्टेट की वैल्यू री असाइन करते हो, तो जो ये वाला मेथड है गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट क्या करेगा, उस केसेस में ये 2 आर्ग्यूमेंट लेता है फ्रेंड्स। एक होता है प्रीवियस प्रॉप्स और एक होता है प्रीवियस स्टेट। तो जो प्रीवियस स्टेट है वो आपको रिटर्न करेगी जो पुरानी वैल्यू थी स्टेट की, जब वो अपडेट हो चुकी है वो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगी। जो पुरानी वैल्यू थी यानी कि 5 वैल्यू थी हमारे काउंट स्टेट की, और अगेन हमने कंपोनेंट डेड माउंट में उसे असाइन कर दिया था 10, तो आपको 5 वैल्यू यहाँ रिटर्न होगी। तो किसी एक्सेप्शनल केस में आपको ऐसा चेक भी लगाना पड़ सकता है कि प्रीवियस वैल्यू क्या थी स्टेट की और न्यू वैल्यू क्या थी, तो उस टाइम ये वाला मेथड आपको हेल्प करेगा फ्रेंड्स। तो इस मेथड का ये बेनिफिट है। लास्ट मेथड अपडेटिंग फेज का कंपोनेंट डेट अपडेट। ये मेथड चलता है फ्रेंड्स कंपोनेंट डेट माउंट के एग्जैक्टली बाद, क्योंकि जब कंपोनेंट रेंडर हो जाता है कंपोनेंट डेट माउंट उसे कोई वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं उस डोम में, और कंपोनेंट डेट अपडेट उसी के साथ चलता है और पता करता है कि एक्चुअल में सब चीज़ें या सारा कुछ प्रोसेस ठीक ठाक हो चुका है। तो ये वाला मेथड हमें ये चीज़ें करता है फ्रेंड्स। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स लास्ट वाले फेस में, जो कि है अनमाउंटिंग।
अनमाउंटिंग में जैसा कि मैंने बताया आपको, डेथ ऑफ कंपोनेंट मीन कि जब कंपोनेंट रिमूव हो चुका है डोम से या कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो चुका है। डिस्ट्रॉय इन द सेंस, मान लो आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक आपके पास मॉडल है या पॉपअप है कंपोनेंट्स, और एक आपके पास स्क्रीन में लिस्ट ऑफ कंपोनेंट है। जैसे ही आप मॉडल या पॉपअप को क्लोज करते हो तो वो कंपोनेंट हो जाता है डिस्ट्रॉय डॉम से, और उस केस में जो मेथड एग्जीक्यूट होता है वो होता है कंपोनेंट विल अनमाउंट। तो ये मेथड थे फ्रेंड्स हमारे पास। एक बार दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। माउंटिंग में हमारे पास था कंस्ट्रक्टर, फिर हमारे पास था गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, उसके बाद रेंडर कंपोनेंट डिड माउंट। अपडेटिंग में हमारे पास है get drive state from props again, should component update, render again, get snapshot before update। यानी कि अगर मैं बात करूं माउंटिंग में 4 मेथड और इसमें 5 मेथड और 2 मेथड सेम है, हम उनको लेस कर देते हैं तो 4 और 3 7 मेथड, और लास्ट अपडेटिंग अनमाउंटिंग का एक और मेथड, यानी कि 8 मेथड हैं हमारे पूरी लाइफ साइकिल के। रिएक्ट जेएस के जो क्लास कंपोनेंट की लाइफ साइकिल है उसके पास 8 मेथड हैं जिसके ऊपर पूरा का पूरा कंपोनेंट का लाइफ साइकिल बना हुआ है फ्रेंड्स। अब एक चीज और इसमें बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, ये नॉलेज आपने ले ली है लाइफ साइकिल के ऊपर। बहुत ही रेयर केसेस में सारे के सारे मेथड यूज होते हैं। जो मेथड के बिना काम नहीं चल सकता हमारा, उस मेथड को बताना चाहूँगा क्लास कंपोनेंट में। अगर आप क्लास कंपोनेंट के साथ पूरी की पूरी रिएक्ट डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आपको ये 3 मेथड हमेशा ध्यान में रखने पड़ेंगे। पहला है कंस्ट्रक्टर जो कि माउंट फेस का है, दूसरा है रेंडर, और तीसरा है कंपोनेंट डिड माउंट। तो ये 3 मेथड ऐसे हैं फ्रेंड्स, आपको ऑलवेज रिमाइंड रखने हैं जब भी आप क्लास कंपोनेंट बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि आप स्टेट फुल अगर कंपोनेंट बना रहे हैं यानी कि स्टेट सेट करनी पड़ रही है। रेंडर आपको चाहिए क्योंकि व्यू करवाना है, डोम में कुछ रेंडर करवाना है। कंपोनेंट डिड माउंट, जब आपको फर्स्ट टाइम कंपोनेंट इनिशियलाइज होगा तो आपको कोई एपीआई हिट करनी है या कोई बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यू देनी है स्टेट में, तो कंपोनेंट डिड माउंट। तो इन 3 मेथड के साथ आप पूरी की पूरी रिएक्ट जेएस में क्लास बेस्ड कंपोनेंट के साथ डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये तो था सारे का सारा थेटिकल फ्रेंड्स। अब इन्हीं मेथड को करते हैं प्रैक्टिकल और चलते हैं प्रैक्टिकल स्क्रीन की ओर। तो फ्रेंड्स आ गए हम स्क्रीन की ओर और आप देख सकते हैं मैंने पहले से ही ओपन कर रखा है अपना फेवरेट एडिटर VS कोड, और एक ऐप JS कंपोनेंट मैंने बना रखा है, क्लास उसकी क्रिएट कर दी है और कंपोनेंट मैंने यहाँ से इंपोर्ट करके यहाँ एक्सटेंड कर दिया है। तो सबसे पहले माउंटिंग फेस के कंपोनेंट मेथड जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मेथड था फ्रेंड्स वो था कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर आपको लिखना पड़ेगा और उसके बाद आपको सुपर कीवर्ड, इसका भी मैं शायद आपको बता चुका हूँ लास्ट की वीडियो में। तो ये 2 चीज़ें आपको ऑलवेज लिखनी पड़ेंगी। सुपर कीवर्ड क्या करता है फ्रेंड्स, आपकी जो ये क्लास है यानी कि मास्टर क्लास है उसके जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, मेथड हैं, वो सारे इनहेरिट कर देता है इस कंस्ट्रक्टर में, इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में, ताकि आप वो मेथड ईजिली इस क्लास में यूज कर सको। तो इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो इसका इम्पोर्टेंट मेथड है वो है रेंडर। रेंडर मेथड लिखते हैं, वो राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें लिखना पड़ेगा रिटर्न स्टेटमेंट, क्योंकि इसके बिना रेंडर मेथड अधूरा है। और इसमें हम पैराग्राफ टैग बना लेते हैं और उसमें एक स्ट्रिंग डाल देते हैं टेस्ट, और अब इसको थोड़ा एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो ये आई थिंक पहले से ही एग्जीक्यूट है, तो मैं इसे क्लोज करके फिर दोबारा कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में टेस्ट लिख के आ गया है। दोबारा वापस चलते हैं एडिटर की ओर।
अब यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक कंसोल ले लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर होगी चीज़ें। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेम जो मेथड है वही ले लेते हैं, कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद रेंडर में भी ले लेते हैं रेंडर, और चलते हैं दोबारा ब्राउज़र पे और करते हैं इंस्पेक्ट। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास जो ये चीज़ दिख रही है आपको, पहले एग्जीक्यूट हुआ कंस्ट्रक्टर जैसे मैंने आपको बताया था, दूसरे टाइम हुआ रेंडर, क्योंकि अभी हमने दो ही मेथड ले रखे हैं इसमें। अब तीसरा मेथड लिखते हैं लाइफ साइकिल वाला, वो था हमारे पास स्टैटिक, लिखना पड़ेगा उसमें कि स्टैटिक मेथड गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ये मेथड हमने लिख दिया है। और इसमें रिटर्न हमें करनी पड़ेगी कोई भी चीज़, फिलहाल मैं अभी इसको ब्लैंक कर देता हूँ। और यहाँ पे भी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे भी मैं इस मेथड को लिख लेता हूँ ताकि हमें सीक्वेंस पता लग सके। दोबारा चलते हैं ब्राउज़र में, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारे पास आ गया है कंस्ट्रक्टर, सेकेंड टाइम गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स एग्जीक्यूट हुआ, और थर्ड टाइम रेंडर। तो यानी कि ये सीक्वेंस वाइज चल रहा है अपना। वापस चलते हैं एडिटर में, और जो लास्ट एंड फोर्थ मेथड है माउंटिंग फेस का वो लिखते हैं, वो था हमारा कंपोनेंट डेड माउंट। कंपोनेंट डेड माउंट लिखा, और इसको भी हम कंसोल करवा लेते हैं ताकि हमें ऑर्डर पूरी तरह से ही पता लग जाए कि ये सच में ऑर्डर वाइज चलते हैं या नहीं। वापस चलते हैं ब्राउज़र पे, तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर चला, गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम चला, रेंडर चला, और कंपोनेंट डेड माउंट चला। अब इसके बाद रेंडर फंक्शन दोबारा नहीं चला क्योंकि वो अपडेट का पार्ट है। अगर हम कंपोनेंट डेड माउंट में कुछ मैनिपुलेशन करते हैं स्टेट में यानी प्रॉप्स में, तो दोनों में कुछ भी अगर मैनिपुलेशन होती है तो डोम में वो चीज़ें रेंडर होती हैं, और कंपोनेंट डेड माउंट डेड अपडेट चलता है आगे, और वो दोबारा रेंडर को कॉल करता है। तो वापस चलते हैं यहाँ पे और एक छोटी सी एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। तो फ्रेंड्स मेरे पास था दिस स्टेट, मैंने एक स्टेट इनिशियलाइज की जो कि है कलर। कलर को मैं वैल्यू देता हूं रेड, कलर को मैंने वैल्यू दी रेड। अब यहां पे देखना आप ध्यान से, मैंने क्या किया कंसोल में, मैंने एक नहीं, इससे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे करता हूं वैल्यू दिस स्टेट। प्रिंट करवाने के लिए मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा कलर। अब इसको देखते हैं स्क्रीन पे, तो आप देख सकते हैं मेरे पास आ गया है टेस्ट रेड। तो ये वैल्यू हमने इनिशियलाइज की थी कंस्ट्रक्टर में, और वो वैल्यू हमारी डिस्प्ले हो चुकी है रेंडर में। अब बैक चलते हैं, बैक आ गए हम फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट डेड माउंट में सेट स्टेट जो मेथड होता है दोबारा सेट स्टेट करने का, इस वैल्यू को स्वैप करते हैं, यानी कि कलर को दोबारा से हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं। रेड मैं देता हूं उसे ग्रीन। अब एक चीज देखते हैं, वापस चलते हैं ब्राउज़र पे, तो आप देख सकते हैं वहां पे चला है हमारा ग्रीन, और यहां पे आप देख सकते हैं कि पहले कंस्ट्रक्टर चला, गेट स्टेट फ्रॉम प्रॉप चला, रेंडर चला, और जैसा ही कंपोनेंट डेड माउंट चला, और हमने कंपोनेंट डेड माउंट में क्या कर रखा है, वैल्यू स्वैप कर रखी है यानी कि रीअसाइन की। और जैसे ही हमने रीअसाइन की फ्रेंड्स, ये वाला मेथड दोबारा से चला और फिर रेंडर हुआ। अब ये जो हमारा पार्ट है ये अपडेटिंग वाली फेज का पार्ट है, तो यहां तक का पार्ट हमारा क्लियर हो गया माउंटिंग वाला। अब इस पार्ट में हमारा एक पार्ट जो प्रैक्टिकल रन करना रह गया वो है इस मेथड का, तो उसको भी करके देखते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ आ गया है। अगर आपको यहाँ पे वैल्यू देखनी है, क्योंकि लास्ट में तो ये ग्रीन आ गया है, बट हमें पता करनी है कि इसकी प्रीवियस वैल्यू क्या थी, तो हम यहाँ पे करते हैं। क्योंकि रेंडर मेथड ने जब इसे डिस्प्ले करवाया तो वो एक्चुअल वैल्यू जो रेंडर हुई, कंपोनेंट डेड माउंट हुआ या कंपोनेंट जब एक्चुअल डोम में रेंडर हुआ तो ये वैल्यू एग्जीक्यूट हो गई। बट रेंडर मेथड जब एग्जीक्यूट हुआ तब उस कलर की क्या वैल्यू थी उसे भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लियर है बिल्कुल कि कंस्ट्रक्टर ने जो इनिशियलाइज की वैल्यू, ये मेथड चला फिर ये मेथड चला, तो उस टाइम तक जो हमारी स्टेट की वैल्यू थी, कलर स्टेट की वैल्यू थी, वो रेड थी। जैसे ही कंपोनेंट डेड माउंट चला और रेंडर मेथड में उसकी वैल्यू तब हुई ग्रीन। तो आपको अब क्लियर हो चुका होगा ये वाला प्रोसेस। अब एक चीज करते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट में मैंने जैसे कि आपको थ्योरी में बताया कि ये हमारे पास दो पैरामीटर लेता है, वो है एक प्रॉप्स और दूसरा पैरामीटर लेता है ये स्टेट। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड के थ्रू हम यानी कि अपनी जो हमारी कलर वाली स्टेट है उसमें प्रॉप्स के थ्रू हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब ये चीज़ तो मैंने लिख दी, इस स्टेट की वैल्यू री असाइन कर दिया ऐसे, बट अभी प्रॉप्स में कोई वैल्यू नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि ऐप कंपोनेंट तो हमारा यही है और प्रॉप्स पास होता है जब कोई कंपोनेंट एज ए एट्रीब्यूट या एज ए कंपोनेंट कहीं पे इंपोर्ट होता है, वहाँ से हम उस कंपोनेंट के लिए वैल्यू पास कर सकते हैं। तो उस चीज़ को करने के लिए हमें जाना पड़ेगा इंडेक्स वाली फाइल में, यानी कि बूटस्ट्रैप वाली जो पहली फाइल थी उसमें, और यहाँ पे हम पास करेंगे फ्रेंड्स एक प्रॉप्स जो कि है कलर, और इसको हम वैल्यू देंगे वाइट। और जैसे ही मैंने इससे वैल्यू दी वाइट, हम वापस चलते हैं ब्राउज़र पे, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आई उस प्रॉप से वो हो गई वाइट। बट इसमें आप एक चीज़ और नोटिस करो फ्रेंड्स कि हमने कंस्ट्रक्टर को वैल्यू जब इनिशियलाइज की वो थी रेड, जब हमने कंपोनेंट डेट माउंट में वैल्यू दी वो थी येलो। बट जैसे ही हमने प्रॉप्स के थ्रू वैल्यू पास की तो आप देख सकते हैं कि रेंडर ने यानी कि इनिशियलाइज वैल्यू भी वाइट ली है, और जब दोबारा उसमें अपडेट हुआ है तो तब भी उस केस में वाइट ली है। तो यहाँ पे इस मेथड का मैं यूज़ बताना चाहूँगा फ्रेंड्स आपको कि इस मेथड जो ये स्टैटिक मेथड है, ये डायनेमिक मेथड नहीं है। तो ये स्टैटिक मेथड है, हमें ये यूज़ उस केस में करना पड़ेगा जहाँ पे हमने कोई स्टेट सेट या रीइनिशियलाइज नहीं करनी। जब कंपोनेंट रेंडर होगा या डोम में एग्जीक्यूट होगा उस टाइम में हमें कोई वैल्यू एज ए डायनेमिक सर्वर साइड से ही पास करनी है। तो उस केसेस में ये वाला मेथड हमारा यूज होगा, ताकि हम सर्वर साइड की जो भी आउटपुट आ सके वो सीधा की सीधा डायरेक्टली कंपोनेंट के थ्रू हम डोम में रेंडर करवा सकें। तो उस केसेस में ये वाला मेथड फ्रेंड्स यूजफुल होगा। तो इसी के साथ हमारा जो कंपोनेंट माउंटिंग लाइफ साइकिल के कंपोनेंट माउंटिंग का प्रैक्टिकल फेज था वो कंप्लीट होता है। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ अपडेटिंग वाला फेज, उसमें जो जो हमारे मेथड रह गए हैं उनको कवर करते हैं इस चीज में। इन कंपोनेंट के सारी चीज़ें भी हम ऐसे ही रहने देते हैं, और अभी के लिए मैं फ़िलहाल के लिए इस चीज़ को कर देता हूँ कमेंट, अदरवाइज़ ये अपडेट करता रहेगा और हमारी जो वैल्यूज़ हैं या जो आपको एक्चुअल में जो प्रैक्टिकली आपको दिखनी चाहिए चीज़ें वो नहीं दिखेंगी। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे, और जो पहला जो हमारा मेथड है अपडेटिंग फेज का, वो सेम यही मेथड है फ्रेंड्स, यही कॉल होता है। जैसा कि आपने स्क्रीन में देखा ही कि ये कॉल हुआ, यानी कि हमारा अपडेटिंग वाला फेज भी स्टार्ट हो चुका है। दूसरा जो मेथड है इसके बाद वो है हमारे पास शुड कंपोनेंट अपडेट। शुड कंपोनेंट अपडेट करते हैं हम,
ये भी जैसा कि मैंने आपको थेटिकल में बताया कि एक वैल्यू रिटर्न करता है, वो हमेशा होगी बूलियन में, या तो होगी वो ट्रू या तो होगी वो फॉल्स। अब इस वैल्यू का आप देखना फ्रेंड्स, इसको भी हम कंसोल कर लेते हैं, बट ये हमने कंसोल कर दी और वापस चलते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्टर चला, गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स चला, रेंडर चला, डेड माउंट चला, अगेन ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स चला, और देन चला हमारा शुड कंपोनेंट अपडेट, और उसके बाद अगेन हमारा रेंडर। तो ये वाला जो फेज था अपडेटिंग वाला, वो भी सीक्वेंस वाइज चल रहा है। पहले ये वाला मेथड, सेकंड में ये, थर्ड में हमारा रेंडर था। और अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं इस जो मेथड की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनिशियलाइज वैल्यू थी, रेड थी, फिर उसके बाद हमने कंपोनेंट डेड माउंट में इसे रीअसाइन कर दी, ग्रीन बना दिया, और डो में रेंडर हो गया ग्रीन। शुड कंपोनेंट अपडेट में हमने इसे रिटर्न कर दिया ट्रू। अब जैसे ही मैं इसे फॉल्स करता हूं, तो अब देखो आप स्क्रीन पे क्या होगा। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास जो रेंडर हुई है वैल्यू डो में वो रेड ही है, यानी कि जो एक कंपोनेंट शुड अपडेट है, थेटिकली भी मैंने आपको बताया कि इस वाले मेथड से हम कंपोनेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें कब कंपोनेंट अपडेट करवाना है, कब नहीं करवाना है, इस मेथड के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमने फॉल्स कर दिया तो आप जो भी स्टेट सेट कर लो, जो भी प्रॉप सेट कर लो, उसकी जो रियल वैल्यू है वो कंपोनेंट के वो डोम में रेंडर नहीं होगी। अगर हम ट्रू करेंगे तभी वो रेंडर होगी, अगर ये मेथड हमने मेंशन कर रखा है कंपोनेंट में। तो इसी के साथ हमारा थर्ड जो मेथड था वो क्लियर होता है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। ये मेथड चलता है आपका बिफोर अपडेट से पहले चलेगा, ये कंपोनेंट में डो अपडेट होने से पहले चलता है ये वाला मेथड। और इसको भी हम कर लेते हैं फ्रेंड्स कंसोल, ताकि इसका भी सीक्वेंस हमें पता लग सके। और इसे फिलहाल के लिए अभी कर लेते हैं ट्रू। तो वापस चलते हैं स्क्रीन पे और इसको करते हैं रीलोड। सॉरी, ये भी एक चीज लेनी हम भूल गए इसमें, क्योंकि ये दो पैरामीटर लेता है, वो होते हैं प्रीवियस प्रॉप्स और प्रीवियस डेट। और इसको हमें भी रिटर्न करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये बिना रिटर्न के एरर थ्रो करेगा। तो फिलहाल के लिए इसे ब्लैंक कर देते हैं और वापस चलते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स स्क्रीन पे हमारे पास जो पहला मेथड चला है वो चला है कंस्ट्रक्टर, दूसरा मेथड चला है गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, तीसरा रेंडर, चौथा डेड माउंट। यहाँ तक हमारी जो माउंटिंग वाली फेज है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद अपडेटिंग वाली फेज स्टार्ट हुआ है, गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, अगेन शुड कंपोनेंट अपडेट जो उसका सेकंड मेथड था, थर्ड मेथड है रेंडर, और फोर्थ मेथड गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। अब इस मेथड का आपको यूज बताता हूं फ्रेंड्स। चलते हैं दोबारा स्क्रीन में, कोड स्क्रीन में। अब यहाँ पे अब मैं आपको इस मेथड का यूज बताता हूं फ्रेंड्स। अब इस मेथड में हम क्या करते हैं, अपनी प्रीवियस स्टेट को एक बार देख लेते हैं। आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि कहाँ पे इसका यूज होगा। तो जैसे ही हमने इसे किया रीलोड, और आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर चला, गेट ड्राइव फ्रॉम प्रॉप चला, फिर रेंडर चला, और इनिशियलाइज वैल्यू हमारी रेड थी। उसके बाद कंपोनेंट डेट माउंट हुआ, उसके बाद वैल्यू हमारी चेंज होगी ग्रीन में, और जो स्टेट की प्रीवियस वैल्यू थी, तो प्रीवियस वैल्यू थी हमारी रेड। तो इस कंपोनेंट के मेथड ने गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट ने हमें दे दिया प्रीवियस स्टेट। ऐसे ही ये प्रीवियस प्रॉप्स की वैल्यू भी आपको दे देगा। तो ये बेनिफिट है इस मेथड का, और यहाँ पे आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो भी स्टेट में चेक लगाना चाहो
लगा सकते हो। तो ये इसका मेथड का ये बेनिफिट है फ्रेंड्स। इसके बाद क्योंकि ये पहले चलता है कंपोनेंट डिड अपडेट से, तो इसके साथ जो कि हमें वार्निंग भी आ रही है ब्राउज़र पे कि कंपोनेंट डिड अपडेट इसके साथ लगाना ही लगाना पड़ेगा। तो ये भी हमने लगा दिया फ्रेंड्स, और इसको भी हम करते हैं कॉल ताकि हमें पता लग जाए कि ये वाला मेथड इसके बाद चलता है कि नहीं। वापस चलते हैं स्क्रीन पे, और आप देख सकते हैं कि इसी के साथ हमारा जो कंपोनेंट डिड अपडेट वाला जो वर्क था, सॉरी हमने शायद इसमें कुछ नो सही है, हमने वहाँ पे वो डाला नहीं था कंसोल में, बट अब ओके है। अब बिल्कुल आप देख सकते हैं पूरे सीक्वेंस वाइज हमारे मेथड चल रहे हैं। पूरे जो हमारे 7 मेथड थे वो कवर हो चुके हैं। कंस्ट्रक्टर ओके है, गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम्स ओके है, रेंडर ओके है, कंपोनेंट डेड माउंट ओके है, गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम्स अगेन ओके है, शुड कंपोनेंट अपडेट ओके है, रेंडर अगेन ओके है, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट ओके है, एंड द लास्ट अपडेटिंग फेज का कंपोनेंट डेड अपडेट ये भी ओके है। पूरे सीक्वेंस में चल रहा है अपना लाइफ साइकिल। और अब हमारा लास्ट जो हमारा साइकिल का लास्ट फेस है वो है अनमाउंट, और उसका लास्ट मेथड करते हैं उसको भी प्रैक्टिकल। तो यहां तक तो फ्रेंड्स ठीक था, यहां तक हमारे एक ही कंपोनेंट्स में बात बन गई, एक ही कंपोनेंट से सब कुछ हो गया। अब जो लास्ट वाला मेथड है वो थोड़ा ट्रिकी है, या वो थोड़ा डिपेंड करता है किसी कंपोनेंट पे। अब क्योंकि हमारा ऐप कंपोनेंट मेन कंपोनेंट है, क्योंकि उससे पहले हमारा एक मेन फाइल है वो है इंडेक्स, वहाँ पे हम कोई इवेंट हैंडलिंग नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा जो कि मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, और वो ये कंपोनेंट है यूजर कंपोनेंट फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है विल कंपोनेंट विल अनमाउंट, और यहाँ पे कुछ HTML में हमने यूजर्स लिखा हुआ है ताकि वो डिस्प्ले हो सके हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो आप करते हैं इसको प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, यूजर कंपोनेंट अपडेट करना पड़ेगा अपने ऐप कंपोनेंट में। तो वो हमारा होगा इस तरीके से, यूजर, और ये हमारा हो गया है इंपोर्ट, और इसे मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाने के लिए एज ए टैग यूज़ कर लेता हूँ। तो ये फ्रेंड्स हमारा सक्सेसफुली हो गया है इंपोर्ट, और हमने यहाँ व्यू पार्ट में भी डाल दिया यूज़र को। तो अब इसे ब्राउज़र में इसकी आउटपुट देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि टेस्ट ग्रीन हमारा जो ऐप कंपोनेंट से आ रहा है, और यूजर्स हमारा यूजर वाले कंपोनेंट से आ रहा है। तो वापस चलते हैं कोडिंग स्क्रीन पे। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक स्टेट और बनानी है जो कि है डिलीट यूजर नाम से, और मैं इसे फिलहाल के लिए रख लेता हूँ ट्रू। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक केस लेता हूँ कंडीशन, उसमें लिखूंगा स्टेट और डिलीट यूजर। अगर डिलीट यूजर है यानी कि ट्रू है, तो ये हमें कर दे ये वाला जो कंपोनेंट है रिटर्न, अदरवाइज ये हमें कंपोनेंट हाइड कर दे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो अभी हमारे पास यूजर्स आ रहा है, और जैसे ही मैं इसे करता हूँ फॉल्स, तो कंपोनेंट हमारा हट गया। अब इसको थोड़ा इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब चलते हैं यहाँ पे और इसे करते हैं ट्रू। कंपोनेंट ट्रू है, सब कुछ ठीक है।
अब एक चीज़ करते हैं यहाँ पे, हमें क्या करना पड़ेगा, एक बटन हम बनाते हैं और यहाँ पे थोड़ी सी इवेंट हैंडलिंग कर लेते हैं। इवेंट हैंडलिंग को भी डिटेल में बताऊंगा कैसे होती है आगे की वीडियो में, पर फिलहाल अभी के लिए इतना कर लेते हैं। सिंपल सा एक इवेंट लगाते हैं। HTML में सिंपल ऑन क्लिक लिखते हैं, बट रिएक्ट का थोड़ा सा मेथड अलग है, और ऐसे और ऐसे, और फिर इसके बाद दिस सेट स्टेट, और यहाँ पे हमें करना है डिलीट यूजर को फॉल्स। तो अब हमारे पास वैल्यू भी आ गई है, सब कुछ अभी तक सीक्वेंस में चल रहा है, और अब इस पे क्लिक करके देखते हैं डिलीट। अब जैसे ही मैंने इस पे डिलीट पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं दोबारा से अपडेट वाले मेथड सारे चले, बट माउंट वाले मेथड नहीं चले। यहाँ से आप देख सकते हैं डेट अपडेट चला, ये वाला जो प्रोसेस है दोबारा से चला अपडेटिंग वाला, करते करते लास्ट में जो मेथड चला है वो विल अनमाउंट हुआ है, और उसके बाद डेट अपडेट चला है, क्योंकि डोम में कुछ अपडेट हुआ है तो डेट अपडेट इसलिए चला है। बट हमारा कंपोनेंट विल अनमाउंट वाला मेथड चल चुका है, जहाँ से हमें डिटेक्ट हो जाएगा कि हमारा जो यूजर वाला कंपोनेंट है वो रिमूव हो चुका है ऐप कंपोनेंट से और डोम से, यानी कि स्क्रीन से। तो ये सारे मेथड्स आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। वन बाय वन पूरे सीक्वेंस वाइज चलते हैं, और इनके जैसे मैंने आपको बेनिफिट बताए, बेनिफिट्स लेके आप उनका यूज़ ले सकते हैं। और जो मैंने आपको मोस्ट टॉप 3 जो मोस्ट हैं रिमेंबर रखने वाले हैं, वो मेथड मैंने बताया आपको। क्लास कंपोनेंट के कंस्ट्रक्टर, कंपोनेंट डेड माउंट और रेंडर मेथड, ये वाला 3 मेथड आपको हमेशा ऑलवेज याद रखने हैं। इससे आप इजीली क्लास बेस्ड कंपोनेंट रिएक्ट जेएस की डेवलपमेंट इजीली कर पाएंगे। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स क्लास कंपोनेंट के लिए, कि क्लास कंपोनेंट में हम रेंडर मेथड के अंदर और कंपोनेंट विल अनमाउंट मेथड के अंदर सेट स्टेट नहीं कर सकते। कहने का मतलब है, जैसे कि मैंने कंपोनेंट डेटा माउंट में ये सेट स्टेट किया, ये वाला मेथड इसके अंदर नहीं चलेगा, और ना ही ये वाला मेथड इसके अंदर चलेगा। इन दोनों मेथड के अलावा हम किसी भी मेथड में स्टेट सेट कर पाएंगे, बट इन मेथड में हम दोनों मेथड में स्टेट सेट नहीं कर पाएंगे। ये मैंने इवेंट हैंडलिंग से सेट स्टेट ज़रूर मैंने रेंडर मेथड के अंदर की है, बट आप देख सकते हैं ये व्यू का पार्ट है, ये रेंडर मेथड का पार्ट नहीं है, एग्जीक्यूशन का पार्ट है। इसका स्कोप ये है जो कोडिंग वाला है। तो ये वाला तो फंक्शन है एक तरह से, मैं इस फंक्शन इसको एज ए फंक्शन कहाँ पे भी बना लूँ वहाँ पे मेरी सेट स्टेट हो सकती है, बट इस वाले एरियाज में मेरा सेट स्टेट वाला जो फंक्शन है या सेट स्टेट का जो मेथड है वो कॉल नहीं हो सकता। अगर आप करते हैं तो वो एरर थ्रो करेगा आपको। तो आई होप कि आपको कंपोनेंट के क्लास कंपोनेंट के लाइफ साइकिल अच्छी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लेके मुझे पूछ सकते हैं, और मुझे मेल भी कर सकते हैं me@ravindernegi.com पे। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फ्रेंड्स हुक्स या फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट के बारे में, कि हुक्स क्या होते हैं, और फिर हम करेंगे इवेंट हैंडलिंग क्लास बेस्ड कंपोनेंट के साथ भी और फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट के साथ। तकरीबन सेम ही है, क्योंकि व्यू से ही वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी जैसे कि इस चीज़ में है, बट एक दो चीज़ें हैं जो क्लास कंपोनेंट में एक्स्ट्रा होती हैं, जैसे कि बाइंड करना किसी मेथड को, तो वो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में नहीं होता है। तो वो सारी क्लैरिटी मैं आगे की वीडियोस में आपको देता रहूँगा। फिर हम जानेंगे स्टाइलिंग, फिर फॉर्म, और बहुत सारी चीज़ें हैं अभी रिएक्ट जेएस में बनी, पर कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी रिएक्ट के जो फंडामेंटल हैं वो कंप्लीट हो जाएं, ताकि हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जो जिसके बिना रिएक्ट जेएस
में हम सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं बना सकते, तो वो सारी लाइब्रेरी का यूज़ भी हमें करना है, उन लाइब्रेरी को भी जानना है। तो जल्दी से जल्दी हम इसे कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको वैल्यूएबल न्यू वीडियो के साथ जल्दी ही। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बनी रहिए मेरे साथ और कमेंट, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और मेरी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए हमेशा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक हमेशा ऑलवेज पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच, जय हिंद। और सीखते रहिए, सिखाते रहिए ऑलवेज। थैंक यू।